केस बताता हूँ ऐसी, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा या पढ़ा होगा। तो एक हमारे नागपुर के पास एक तालुका प्लेस है रामटेक करके, वहाँ की पेशेंट है वो। तो वहाँ से काफी पेशेंट आते हैं मेरे पास। तो उसको किसी ने रिफर किया था कि आप जाओ सर के पास, इतने सालों से प्रॉब्लम है आपको, 2 साल से आप इधर उधर घूम रहे हो, बार बार एमआरआई कर रहे हो, इसमें ये वो, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक बार सिर्फ जाके देखो, देखते हैं। तो वो आई और फिर बताने लगी कि मुझे कमर में गर्दन में बहुत तकलीफ है। और पहले तो सिर्फ मुझे यानी कमर में ही तकलीफ थी। तो मैं एम्स में गई तो मेरा और तकलीफ बढ़ गया, उन्होंने क्या ये किए पता नहीं। मैं एलोपैथी खा खा के थक गई हूँ उससे, और मेरे को बढ़ती जा रहा है तकलीफ, कम होने का उल्टा तकलीफ बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो फिर वो बोल रही है कि मैं ना काम कर पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, इतना तकलीफ रहता है मुझे, ना राइट देख पा रही हूँ ना लेफ्ट देख पा रही हूँ, गर्दन पूरी अकड़ गई है। हाँ, कमर भी पूरी स्टिफ हो गई है। तो मैं बोला गर्दन के नीचे से ऐसा बाइफरकेशन पेन हो रहा है क्या आपको? तो बोलिए नहीं, पूरा सब दर्द ही दर्द है, कमर में, हाथ पैर में, कमर के नीचे, गर्दन में दर्द ही दर्द चल रहा है। तो ये सब केस चलती है। एक्चुअली आप जब भी देखो तो ना, पेशेंट अपने को जो चाहिए वो नहीं ये करता है। तो सुनने का, थोड़ा पेशेंस रख के सुनने का। आप उसको बीच में, हाँ मुझे तो माइंड ही चाहिए, मेंटल सिम्टम्स ही चाहिए, इसलिए अपन बीच बीच में उसको इंटरप्ट करते हैं, स्वभाव कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, घर में कौन कौन है, अब सुनो, वो तकलीफ में है, वो आपकी तकलीफ ही बताएगी, वो नहीं बोलेंगे कि मेरा स्वभाव ये है वो है। आपको आपके फिजिकल में ही बताएगी। वो आपको समझना है कि फिजिकल को मेंटल में कैसे कन्वर्ट करना। उसको थोड़ी ना पता कि आप माइंड प्रैक्टिस करते हो, या फिजिकल प्रैक्टिस करते हो, या सिंगल डोज प्रैक्टिस करते हो, या पॉलीफार्मेसी करते हो, या मदर टिंचर देते हो, पेटेंट देते हो। वो तो अपनी तकलीफ लेके आया ना, उसको तो सिर्फ ठीक होना है। आप कुछ भी दो उसको, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसने मेरे को ना 15 मिनट, मेरे पास थोड़ा रश रहता है तो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, तो अ, उसने 15 मिनट सिर्फ मुझे वो अपने तकलीफ के ही बारे में बताई, फिजिकल फिजिकल, यहाँ से ऐसा दर्द होता है, वहां से ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं फिर भी पेशेंसली सुन रहा था, मतलब अभी आएगी ये इस पे, तो लेट्स सी, सुनो, फिर उसको उस टाइप से क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, तो कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीजें फिजिकल से अपने को मिल जाती, तो उससे थोड़ा सा अपने को उसका साइकोडायनामिक, उसका नेचर, उसका ये थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि ये यहाँ पे पेन है तो ये कैसी मैनेज कर रही होगी, ये हाउस वाइफ है तो कैसी मैनेज कर रही होगी, है ना, काम कैसी कर पा रही होगी। ये थोड़ा थोड़ा आप अपने ही मन में रखो। तो वो बोल रही है कि मैं बोला कि आपको इतने दिन से तकलीफ है ये सब लिए, है ना, तो तब से आज तक के आराम ही नहीं है क्या? तो वो बोल रही है मैंने अभी, मुझे कुछ भी आराम नहीं है, उल्टा बढ़ गया है। मैंने, मेरे प्लेस रहती है वहाँ पे रामटेक में, लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन भर भर के दिए। इंजेक्शन लेती हूँ तो महीना 2 महीना ठीक रहता है। ठीक है, बाद में फिर बढ़ जाता है, फिर जैसे का तैसे हो जाता है। अभी तो और भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने बोला एमआरआई निकालो, एमआरआई निकाली। डॉक्टर ने एमआरआई देख के बोला कि ऑपरेशन कर लो। बट मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि लोगों ने मुझे बोल के रखे हैं, या मैं भी तैयार नहीं हूँ कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, होती है, और मेरे को ऑपरेशन करना भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि और तकलीफ ना बढ़ जाए। और अगर मैं ऑपरेशन कर भी लेती हूँ, इन केस मैं अगर ऑपरेशन कर भी लेती हूँ, तो मेरा करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है घर पे। तो ऑब्वियसली अपने को अभी, अभी देखो, अभी यहाँ से कनेक्ट होता है केस।
फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्यों नहीं है? अपन ने अभी तक के कुछ पूछे क्या? मैंने एक सिंगल वर्ड भी नहीं पूछा उसको। उसके हाँ में हाँ मिलाते गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे पेन होता है, दवाई लिए क्या, कब से है, उसी के क्वेश्चंस को उसी के आंसर देने का, है ना। एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं बोला मैंने। बट अब बोल रही है कि मैं अगर ऑपरेशन कर लेती हूँ तो मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है और मेरी देखरेख करनी नहीं है, क्यों कोई मेरे मेरे पे ध्यान दे या कोई ये करे। ठीक है, तो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घर में कौन, हस्बैंड बोले लड़का है और मैं और ये है, तो वैसे भी हम, इसको अगर तकलीफ है तो हम सब काम कर लेते हैं, खाना बनाने से झाड़ू पोछा तक के सभी काम हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर कुछ काम बताए तो ये चिड़चिड़ करती है बहुत। उसने बोला कि नागपुर में भी मैंने दिखाया, नागपुर के डॉक्टर ने भी वही बोला कि तुम ऑपरेट करो। ठीक है, और उसमें से राहत पाओ, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। उन्होंने 15 दिन की दवाई दी है, 15 दिन की दवाई चेंज चेंज करके दी है, 15-15 दिन से, तो भी कुछ आराम नहीं है मुझे। नागपुर के एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, तो हम एमआरआई दिखाना भूल गए थे उसको लेके जाना। तो उसने सीधा बोला कि एमआरआई करके लाओ फिर से, तब भी किसी डॉक्टर को दिखाओ, आपको इतनी तकलीफ है तो मैं आपको दवाई नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसका हस्बैंड बोल रहा है ये सब परेशान हो गए, यानी ये डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, वो डॉक्टर। तो हम सोच भी लिए थे कि अभी ऑपरेशन ही करना है, कुछ यानी अभी रास्ता नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। हम फेड अप हो गए हैं। फाइनली हमने सोचे थे कि अभी कुछ त्योहार है, त्योहार के बाद हम ऑपरेट कर लेंगे। ये रिसेंट वाली केस है मेरी। तो फिर मैं और इसमें गया कि अभी घर में करने वाला नहीं है तो कैसे करेंगे। है, नागपुर में रहती है तो वो आती है, पर वो भी उसके भी शॉप्स है, तो वो भी उनके ससुराल के लोग आने नहीं देते हैं, 6-6 8-8 महीने आती नहीं है। बट जब भी आती है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि वो काम वाम कर लेती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा होके रहती हूँ। पर वो भी आने को उसको 8-8 महीने लगते हैं, क्योंकि वो उसके ज्वेलरी के शॉप्स वगैरह है घर में, तो आने नहीं देते हैं। तो फिर मैंने उसको ये सारे सुन के उसको मेडिसिन दिया। ठीक है, तो एनालिसिस इवोल्यूशन। हेलो, अनम्यूट करो सर सबको। अच्छा अच्छा, तब सोच रहे हैं। जो मन में आता है वो बोलो, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, केस को देख कैसा लग रहा है कि घर में उसके हैं तो सब लोग भाई, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे बेटी ये सब रहते ही हैं। बेटी की शादी हो गई, फिर भी वो ये कह रही कि मैं यदि यस। ऑपरेशन करवाऊंगी तो घर में कोई देखने हाँ। वाला नहीं है, है ना। बाकी है तो घर जी। में, फिर भी जी। वैसा थोड़ी ना घर में 10 लोग चाहिए। और एग्जैक्टली। है ना सर। तो मुझे लग रहा है कि उसको ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा वजन सी फीलिंग लग रही है सर मुझे यहाँ पर। और यस। मेडिसिन वाइज मैं देखूँ तो मतलब मुझे लग रहा है कि उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। और उसको लग रहा है कि मैं गर्दन इधर उधर नहीं हिला पा रही हूँ, सीज्ड फीलिंग हो रहा है उसको।
डेल्यूजन एनलार्ज्ड, और हम्म। सपोर्ट चाहिए, हेल्पलेस फीलिंग है, तो सर पल्सेटिला या फॉस्फोरस ऐसा मुझे लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट पल्सिटिला ना कहीं तो भी करके, कहीं तो भी कुछ तो भी ये कर दी रहती है उसको। मैंने फेनिंग सिक में तो नहीं लगी मुझे, मैं जब देखा उसको तो रियली उसको पेन है। पल्सिटिला भी ऐसे ही नचाता है पूरा इन्वायरमेंट को, अपने आईपीआर को पूरा, अपने तकलीफ के कारण। मैंने हस्बैंड, आप सोचो अगर पल्सिटिला को बुखार भी आया ना, 99 भी आया, तो वो हस्बैंड को बोलती है तू घर में रुक, आज ऑफिस मत जा। इतना मैनिपुलेट करके रखती है। और हस्बैंड भी मानता है। अगर वो ऑफिस भी गया तो उसको 10 बार फोन कराएगा कि यार कैसी है तू, कैसी है। अगर फोन नहीं आया तो उस उधर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पूछा क्यों नहीं है। अफेक्शन चाहिए रहता है ना उसको। ये पल्सिटिला का मेन ये रहता है। ये काम भी करती है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा लगा तो काम उसको, उसने बोली ना केस में देखो, तो वो बोल रही है कि जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मुझे बहुत, मैंने जब भी मैं डाउन होती हूँ, जब मुझे बहुत ही पेन होता है, जब मैं पूरी ही अकड़ जाती हूँ, है ना, आपने जो सीज्ड बोले हो, तब मुझे किसी की हेल्प लेना पड़ता है। फिर वापस मैं अच्छी हो जाती हूँ तो मैं खुद के काम खुद ही कर लेती हूँ। और उसने क्लियरली बोली थी कि मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर मैं अच्छी रही तो मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। फास्फोरस का नमस्ते भी सर। वो रीजन जो रहता है ना, वो भी ऐसा ही लगता है। फास्फोरस इज इन रीजन पावर इंक्रीज, है ना। फास्फोरस का आपको, फास्फोरस इज सो मच इंटेलिजेंट। फास्फोरस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार ये अपना कुछ और ही बता रहा है या सुपरस्टिशियसली बात कर रहा है ना, आपको वो वैलिड लगता है। इसलिए फास्फोरस रीजन पावर इंक्रीज में, नॉट इन सुपरस्टिशियस, है कि नहीं। फास्फोरस कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ जमा ही लेता है, सेल्फिशनेस रहता है ना, ऐसा है। तो फास्फोरस अपना ये करने के लिए, सीज्ड होने तक के पहले अपना जुगाड़ जमा के रखता है। बाद में उसको पता रहता है कि यार अभी अपन हेल्पलेस हो रहे हैं, बाद में तब जाके वो सीज्ड हो जाता है, ऐसा है। तो इसका सर गर्दन का दर्द है, तो यदि साइकोडायनेमिकली देखें तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की जिम्मेदारी है, इसलिए इसको बैक पेन, सॉरी नेक पेन हो रहा है इसको। एग्जैक्टली exactly। हाँ, ये ऐसा ऐसा सोच आना चाहिए कहीं ना कहीं। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। रेमेडी इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं आपको पल्सिटिला बता दूंगा, आप फास्फोरस बताओगे, फिर आप लाइकेसिस बताओगे, मैं और कुछ बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है। रेमेडी तो अपने पास बहुत सारे है, उठा के कुछ भी। माइंड प्रैक्टिस इसलिए ये होता है कि अपन उसको रीजन दे सकते हैं आगे वाले को, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा ये किया था एनालिसिस, ऐसा ऐसा इवोल्यूशन हुआ था, इसलिए मैंने दिया, है ना। आप अगर किसी को आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और हाइड्रास्टिस देते हो, तो आप बताओ मुझे हाइड्रास्टिस के माइंड सिम्टम्स या उसका ये, है ना, कॉन्स्टिपेशन में कुछ देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपन स्टक हो जाते हैं ना उसमें। इसमें अपन सोचने का दायरा बढ़ जाता है। नहीं ये नहीं है तो वो क्या हो सकता है, ये ऐसा किया था तो हो सकता है उससे अपनी केस निकले। उसने ऐसा एक्शन किया था, उसने वैसा बात किया था, उसने वैसा हंसा था, उसने गुस्सा दिखाया था, हो सकता है वहां से अपन एंट्री करें। तो कहीं ना कहीं माइंड प्रैक्टिस में बाइफर्केशन बहुत रहते हैं। अपन केस में कहीं ना कहीं एंटर होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि बाकी अदर सिस्टम में थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं। मदर टिंग थेरापेटिक में पेटेंट दे दे के कितना दोगे, पर्टिकुलर एक ड्रग दे दे के कितना दोगे, पोटेंसी बढ़ाओगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर 70 दवाई है तो पूरा 70 के 70 नहीं दोगे ना, है कि नहीं। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सर दो मेडिसिन को फील आते हैं, एक तो सीपिया और एक बम्बूशा। तो सीपिया तो तकलीफ है तो सब काज कर लेते हैं ना। बम्बूशा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो नहीं चाहते, सीपिया तो फिर ज्यादा है।
पुअर फीलिंग है ना फीलिंग तो सेपिया है का। ही, और सब काम और अपने के साथ में कर लेते हैं, कोई के सपोर्ट नहीं लेते हैं, हाँ। तो एग्जैक्टली, बाम्बूसा का फील, सीपिया का फील ज्यादा आता है। वेरी गुड वेरी गुड। बाम्बूसा कंप्लीटली सपोर्ट में रहता है। अब बाम्बू के प्लांट देखे क्या? आप सभी ने देखे होंगे ना बाम्बू। तो बाम्बू अकेला खड़ा रहता है क्या? बाम्बू के जितने भी झाड़ है, रूटेड रूटेड पीपल, तो रूटेड वो पीपल ग्रुप ग्रुप में में है, हाँ। ग्रुप में है। जैसा लैग डिप्लोराम मामल एनिमल से ग्रुप में रहता है, प्लांट में बाम्बूसा में ग्रुप में रहते हैं। हाँ। तो बाम्बूसा ना कंप्लीटली, बाम्बूसा पहले ही पुअर रहता है ना। अंदर से पूरा, आप बाम्बू देखो, आप बाम्बू का ये देखो तो वो ऐसा ये नहीं है ना, मीन्स अंदर से खोखला रहता है वो, है कि नहीं? एकदम सही बात है, सही बात हाँ, तो वैसे ही बाम्बू का आप केसेस देखोगे ना उठा के, तो बाम्बू के वैसे ही केसेस है। अंदर से पूरा खोखला, बाहर से दिखाता है मजबूती। इसलिए देखना आप जो इन है, एक्सिकम की तरफ है। ओलिगोस्पर्मिया, जो मेल इम्पोर्टेंसी वाले जितने भी केसेस आते हैं ना, तो उसमें उसमें देखो आदमी पूरा धाड़ धिप्पड़ एकदम ऐसा नौजवान और ऐसा रॉबस्ट पर्सन रहता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला रहता है। ये देखो अपन ना, आज मैं वो सिखाऊंगा आपको कि जो पेशेंट फिजिकल बताता है उसको मेंटल में कैसा कोरिलेट करना, है ना। तो ये सारी चीजें आती है। तो बाम्बू का भी वैसे ही रहता है। बाम्बू पूरा खोखला रहता है, लेकिन दिखाता ऐसा है कि मेरे में बहुत ये है, डिल्यूजन पुअर रहता है, पूरा खोखला रहता है, बट उसमें उतनी ताकत नहीं रहती है। ऊपर से ताकत रहती है, उसको कितना भी झुकाओ तो भी झुक जाता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला रहता है। गॉट इट? मेरे बेटी ने हम्म, बट सीपिया में सर पूरा उल्टा, वो बाहर में देखा था पुअर, अंदर में बहुत ताकत है सीपिया हाँ में, और लेटे रहिए तो काम करता है तो। हाँ, सेपिया में ताकत बहुत है। सेपिया को कितना भी काम आ जाए, क्योंकि सेपिया का ना दायरा ही वही है ना। सेपिया इज कुएं का मेंढक। सेपिया आप देखो पूरे रेमेडी में, पूरा रेपर्टरी में, तो सेपिया में कोई एम्बिशन का रुब्रिक नहीं है, ठीक है। सेपिया इज ओनली हाउस होल्ड मैटर, एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स, केयरफुल ऑफ हाउस होल्ड मैटर्स, वो उसी में घूमती रहती है। उसको दुनियादारी से कुछ भी ये नहीं है लेना देना। वो कुएं के मेंढक के जैसा ही है। वो सिर्फ घर के चूरा चौखट, बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लेना, उनको ये करना, उनकी परवरिश करना, उसी में लगी रहती है। सेपिया को कोई लेना देना नहीं रहता है। और सेपिया का बोझ आया आया भी तो भी वो करते रहती है। जब उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तब जाके वो हेल्पलेस होके, तब जाके बीमार पड़ती है, तब जाके वो इंडिफरेंस हो जाती है। गॉट इट? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, इसमें दो चीजें समझ में आई है कि जैसे उसको कमर में पेन रहता था, तो उसकी जब तक लड़की थी तब तक उसको वो दर्द नहीं हुआ, जहाँ तक उसकी लड़की गई उसके बाद से उसको प्रॉब्लम हुआ, ये थोड़ा समझ आया। वेरी गुड। और गर्दन में जो दर्द है वो बाद हम्म में आया, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके इस तकलीफ की वजह से बार बार बोल रही है अपनी तकलीफ, बार बार कंप्लेनिंग मूड में बार बार बोल रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और गर्दन में दर्द आया, इससे ये लगता है कि उसके अपने आप मान सम्मान में उसको लग रहा है कि कुछ ऐसा है। गर्दन का दर्द जहां तक उसके पोजीशन से रिलेटेड है, मैं ऐसा समझती हूँ, मुझे जहां तक मालूम है। तो हम्म
उसको सपोर्ट चाहिए, वो कर नहीं पा रही है और नहीं ठीक रहती है तो खुद से कर लेती है। तो हो सकता है जैसे मुझे कैलकेरिया का फील आ रहा है, सपोर्ट भी शायद। यस, वेरी गुड। कैलकेरिया में वेल्थ भी बहुत दिखता है ना, है कि नहीं? और कैलकेरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप रडार की नोट उठा के देखो तो आपको सबसे पहला वर्ड कैलकेरिया का वही दिखेगा, सो मच रिस्पॉन्सिबल, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, है कि नहीं? अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो ये जो केस में है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ली नहीं गई है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ थोड़ा सा। और ये रेमेडी आप सीख जाओगे ना, तो आपको इतने केसेस आपको ध्यान में आ जाएंगे कि यार मैंने ये सोच के ये क्यों नहीं दिया। इतने सारे केसेस आते हैं आपके पास। एक बहुत कॉमन रेमेडी है मेरे पास, मैं बहुत यूज करता हूँ। आप जब ये करोगे तो ये बोलेंगे कि अरे ये तो हर लेडी बोलती है, हर एक एस्पेक्ट मिलता है इसका, फिर ये अपन क्यों नहीं देते हैं। तो देखो, जो जो चीज अपने को पता रहती है ना, माइंड में वही आता है। जो चीज नहीं पता है वो तो अपन इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करते ना उस पे, है ना? यस सर। तो ये जो सेपिया, मैं सेपिया के बारे में और थोड़ा सा बता दूंगा। सेपिया को ना पैसे वैसे से भी कोई लेना देना नहीं रहता है कि सेपिया पैसों के लिए करेगी, है ना? अंडर डोमिनेशन करती है। सेपिया को पता है डिस्क्रिमिनेशन में करती है। सेपिया आप देखोगे ना, सेपिया को आप पूछो कि क्यों करती है भाई इतना, तो डिस्क्रिमिनेशन रहता है सेपिया को। अरे मैं लेडी हूँ, वो पता है मेरे को यही काम करना है, मैं क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं, ज्यादा बाहर जाऊं, ज्यादा ये करूं। वो डिस्क्रिमिनेशन रहता है सेपिया का। यानी पहले जो लेडी रहती थी, हमारे मराठी में बोलते हैं, मुलगी म्हणजे चूल आणि मूल, बच्चे संभालो और अपना घर संभालो, चूल्हा चौकट देखो, है ना? तो ये सेपिया रहता है। सेपिया को किसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। नो नीड टू लव, नो, ये ऐसा चलते रहती है। अंडर डोमिनेशन, उसको गाली भी दिए तो भी अपना काम करते रहेगी। ये सारी चीजें चलते रहती है। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट में सेपिया है। हाँ, उसको सिर्फ ये चाहिए रहता है, रेसिप्रोकेशन चाहिए रहता है। मैंने अच्छा खाना बनाई, मेरे को ये करो। मैं जब बीमार हूँ तो मुझे एक गिलास पानी तो दो, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मेरे को, मैं बीमार होने के बाद एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो। तो ऐसा यानी थकी हुई रहती है, पथेटिक। आप जब सेपिया आती है तो आपको ऐसा एकदम पथेटिक लुक दिखता है ना उसका, दया आ जाती है आप पे, आपको उसकी, यार ये क्या है, हाँ? कोई ये नहीं। हस्बैंड ड्राई रहता है, सेपिया पूरा ड्राइनेस रहता है। हस्बैंड बोल रहा है चल आज पार्टी जाएंगे, वो अपना काम ही कर रही है। नहीं नहीं, मुझे कपड़े लाना है, बारिश आ जाएगी, मैं नहीं आती हूँ। मेरे को खाना बनाना है, मैं नहीं आती हूँ। मेरे को घर में साफ सफाई करना है, मैं नहीं आती हूँ। अरे तेरे को बोला था मैंने फोन करके, तू तैयार रहे, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। वो अपने ही काम में लगी रहती है ना? प्रोस्ट्रेटेड हो जाती है, पुअर हो जाती है, पथेटिक हो जाती है, डोरमेट, ऐसी कंडीशन आ जाती है उसकी। और मुझे सेपिया नहीं है। मुझे लेते हैं ना आप, लैक इक्विनम और लैक ऐसे नाम जो खूब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ताकत है काम करके काम करवाने हाँ, की। लैकिक्विनम ना, लैकिक्विनम अपने मास्टर के लिए करते देखे क्या आपने कभी बैठे हुए? इसीलिए इसीलिए तो बोला मैं। हाँ, लैकिक्विनम इज सो मच एम्बिशियस, है ना? अपने मास्टर को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? ये तो अपने मास्टर, अपने हस्बैंड को अगर काम नहीं करता है तो उस पर चिड़चिड़ करती है। तो वो डर के मारे बेचारा खाना भी बना लेता है, झाड़ू पोछा भी कर लेता है। और मैं उसके हस्बैंड को देखा तो कम से कम 10-15 साल का डिफरेंस होगा उनके बीच में। ये लेडी एकदम मीन्स यंग दिख रही थी और उसका हस्बैंड एकदम ऐसा
सूखा सूखा झाड़ रहता है ना, ये हो गया उसने जिंदगी खत्म कर लिया जी के, वैसा इतना डिफरेंस था उनमें। तो वो बेचारा डर डर के अब उसके काम कर लेता है कि यार ये कहीं चिड़चिड़ ना कर दे यार, कुछ ये नहीं कर दे करके। अच्छा जा रहे हो, और बताओ, काफी अच्छा है ये। अपन को पढ़ते हैं ना तो ये मेडिसिन, मैन को देखो, मैन मैन इन डिजीज। हाँ हेलो। जी। ये मेडिसिन में डोमिनेटिंग भी लग रही है, यानी वो बोल भी रही है कि उसको कोई नहीं है, अलोन है। तो और डोमिनेट भी, यानी ये बोल रहा है हस्बैंड की देखो नहीं करती तो चिड़चिड़ करता है, करती है, इसलिए हम सब काम कर लेते हैं। तो वो हम्म। डॉगमेटिक या डिफाइंड डिफाइंड जैसे डॉगमेटिक, शायद डॉगमेटिक आएगा, मुझे लग रहा है कि वैसा यानी नेचर होगा एलिमेंट फ्रॉम उसका। डोमिनेशन बोल रहे हो या वो डोमिनेटेड है? नहीं नहीं, वो दूसरों को ये कर रही है, यानी डोमिनेट कर हस्बैंड रहा है। उसके नीचे, उसके डर से हाँ हाँ हस्बैंड ये कर रहा है ना, घर का सब, बच्चा हाँ और हाँ। हस्बैंड। तो उसका नेचर जैसे वो पावरफुल होकर वो दूसरों को रूल कर रही है, ऐसा कुछ तो भी हाँ लगता हाँ हाँ हाँ। बट बहुत है, ऐसा सारे नेचर है। बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती है ना। अभी कितने परसेंट हस्बैंड होंगे जो अपने बीवी से डरते होंगे, उसके चिड़चिड़ से डरते हैं? है ना, कॉमन है ना। एटलीस्ट 75% तो भी हस्बैंड अपने बीवी के चिड़चिड़ से डरते हैं कि यार कम से कम घर में हार्मोनी बने रहे। इसलिए बेटर है कि अपन शांत रहो, उसको बड़बड़ करने दो। सास बहू का झगड़ा होता है तो हस्बैंड ना पड़े बीच में तो अच्छा रहता है ना, ऐसा रहता है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार जाने दो यार, इसका काम है चिड़चिड़ करना। और ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, मैं आपको और हिंट देता हूँ, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। और एक मैम ने बहुत अच्छा पकड़ा, अभी मैं आपको ट्रैक पे लेके जाता हूँ कि उसके मैं उसको क्वेश्चन भी पूछा कि तेरी लड़की जब थी उसके पहले तेरे को तकलीफ थी क्या? तो उसका हस्बैंड बोल रहा है नहीं तब तक तो कोई तकलीफ नहीं थी इसको, सब काम वाम कर लेती थी, सब कुछ बराबर चल रहा था, तब तक ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इसका। ये रेमेडी क्रुएलिटी में है, पेडेंट भी है। देखो रेपर्टरी ना मॉर्बिड रूब्रिक से बना हुआ है, रेपर्टरी में एक भी रूब्रिक नॉर्मल नहीं है। तो अब वो समझ के ये चलते हैं कि कैसा करना है ना। और कोई रेमेडी आ रही है दिमाग में? बहुत पास पास में पहुंच गए हो आप, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ। सर पहले तो मेरे दिमाग में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम आई थी अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा। फियर वो वर्कआउट। उसकी बेटी जब से शादी हो गई उसके बाद से उसको स्टार्ट हो गया पेन वगैरह। हाँ तो फिर उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के कारण उसको तकलीफ स्टार्ट होगी। हाँ 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 ये मेरे दिमाग में आया था सर। हाँ, फियर वर्क रहता है ना उसको भी। हाँ हाँ, लेकिन एजेंटम वर्क विल नाइट्रेट। हार्म। बोला से कैलिफॉस तो आ जाएगा। हेलो। पेटेंट और क्लेम मिला करके तो कैलिफॉस आ जाएगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम में ना कहीं बहुत एम्बिशियस रहता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बोलता है कि मैं भी तो चमकता हूँ यार, फिर मेरा भाव क्यों कम? है ना, चांदी भी लोग खरीदते हैं ना, वो भी चमक रहती है उसमें, लेकिन लोग सोने को ही कितना इतना भाव क्यों देते हैं? है ना, कभी आपने देखा कि सोना सस्ता हो गया और चांदी महंगी हो गई करके?
ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम अपना ये करने के लिए बहुत काम करता है, बट उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे निग्लेक्ट कर दिया गया है ना। एक रूब्रिक है अपने पास, डिल्यूजन, अच्छा ये मेरे मुंह में है, वो उसमें है कि यार कहीं ना कहीं मुझे आउटकास्ट किया है, कहीं ना कहीं मुझे लोग देख नहीं रहे हैं, है ना। मैं सब कुछ करके भी निग्लेक्ट हो रहा हूँ, इसलिए वो कर स्ट्रैंजेड, करके उसको लगता है कि स्ट्रैंजेड है, स्ट्रैंजेड हाँ, रूब्रिक, स्ट्रैंजेड है। स्ट्रेंजर नहीं, बहुत अच्छा रूब्रिक है। उसमें ना अपना ये भी है, जो एक्वा मरीना भी है वो रूब्रिक में। एक डिस्पाइज्ड, डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, सॉरी, है ना। तो वो इतना क्यों करता है? हाँ, डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आप देखो रूब्रिक खोल के, वो 1 मार्क, हाँ ये है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना करके भी लोग मुझे भाव क्यों नहीं दे रहे, वर्थलेस समझते हैं, यार इसको कोई ये नहीं है। जब कंपेयर होता है ना, अरे तेरा बड़ा भाई तो पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके यूपीएससी क्रैक किया, तू क्या कर रहा है, भर घर में बैठ के टुकड़े तोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, खाना खाता है, मस्त रहता है, सोता है। हाँ, जबकि ये भी यूपीएससी क्रैक करने के लिए उतना सक्षम है, उसको पता है ना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझ में भी चमक है। लेकिन लोग उसको वर्थलेस समझते हैं, डिस्पाइज्ड करते हैं, उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। डिस्पाइज्ड है ना, वैल्यू, है ना, वर्थलेस समझना, लुक डाउन, कंटेंचुअसली लुक डाउन करते हैं। आपने वो 3 इडियट्स पिक्चर देखे होंगे ना, उसमें वो अ, फरहान खान को वो लुक डाउन करता है उसका पिताजी, तू क्या कर पाएगा, तेरे को तो मैंने इंजीनियरिंग में डाला था, तू फोटोग्राफी कर रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन उसको उसकी ये पता रहती है कि मैं फोटोग्राफी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बट घर वाले या फिर उसको लुक डाउन कर करके वो तब तकलीफ में आ जाता है, तब वो फियर वर्किंग में आता है, तब उसको लगता है यार मैं कर करके कितना करूँ, है ना। तब वो नहीं हो पाता है, तो मेरे पास एक पेशेंट था, हर साल मैरिड आता है वो, लेकिन जब भी उसको बर्डन आता है ना कि अभी एग्जाम है, ये है, तो पगले जैसी हरकत करता है। उसकी मम्मी मेरे से दवाई लेने आती है कि यार वो पागल हो गया, वो सर पटक रहा है, वो अपनी किताबें फाड़ दिया उसने, पेंसिल पेन तोड़ दिया, मैं कुछ खाना देने गई तो मोबाइल पटक के फोड़ दिया। तो वो उसको फिर गुस्सा आता है कि यार मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे में ताकत है लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो ये करता है। और उसको किसी ने अगर ऐसा डोमिनेट किए तो फिर वो नहीं करता है और आलस दिखाता है अपना, फियर ऑफ वर्क में, है ना। और उसको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरे को हार्म करेगा अभी। आप किसी को बोलते हैं ना ये कर, तो अंदर से उसको लगता है कि यार मैं करूंगा, फिर ये लोग ऐसे बोलेंगे, मेरे लुक्स निकालेंगे, है ना, कि मैं अच्छा करके भी मेरे लुक्स निकालेंगे, बेटर है कि मेरे को मैं करता ही नहीं हूँ। तो उसको वो डर लगता है, फियर ऑफ वर्क, कि मैं करके भी नहीं करूंगा अभी, ऐसा है। और फियर ऑफ वर्क में देखो आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मिलेगा, लेजीनेस वर्क में है, लोदिंग वर्क में है। सर ये आर्सेनिक हो सकता है? आर्सेनिक नहीं है, आर्सेनिक का सेल्फिशनेस वगैरह दिखना चाहिए, आर्सेनिक नहीं है ये। आर्सेनिक को समझना है ना आपको, तो सिंपल सा एक ये समझो कि आर्सेनिक अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई भी लेवल तक के आ सकता है। सुन पा रहे हो मुझे? थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। यस सर। हम्म
जरा तो फिर से सर बोले आर्सेनिक का मेरे को। परफिडियसनेस, आर्सेनिक का वो अच्छा दिखाना, प्रेजेंटेशन, ये कहीं ना कहीं आपको वो लेके जाता है केस तक के कि यानी आप अगर आर्सेनिक को अच्छे से समझना चालू करते हो, ठीक है। आर्सेनिक को आप फास्टिडियस में पकड़ते हो ना, फास्टिडियस यानी क्या? टीडीएस आर्सेनिक का मतलब हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करना। तो परफेक्शनिस्ट यानी क्या? प्रॉपर टू यानी क्या? मतलब वो जो उसके बात में वो समझता है कि जो सही है, फिर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई और कुछ कहे उसको वही सही मानता है। फास्टिडियस मानता है हार्ड वही टू प्लीज करने की रहता है ना। कोशिश। यस, हार्ड टू प्लीज। और रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में, है ना। अगर आर्सेनिक को तकलीफ भी रही और उसको बोले कि आप आराम करो, है ना, तो वो आराम नहीं कर पाता है। उसको सब चीजें अपने उसके मन मुताबिक चाहिए, भले ही वो लोगों को गंदा दिखे या लोगों के हिसाब से मैंने अभी ये सिचुएशन में गलत है, लेकिन उसको सही लग रहा है कि नहीं। इतना रेस्टलेस रहता है ना, इतना एंजाइटी रहती है, इतना वीकनेस रहता है उसको, है कि नहीं। तो आर्सेनिक भी इनसिक्योरिटी में है, ठीक है। आर्सेनिक को भी लगता है कि वो गई तो मेरी तकलीफ बढ़ गई है, तो उसका कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट हुआ रहता। वो आती है तो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मेरे काम कर देती है, ऐसा है। तो आर्सेनिक के भी बहुत पास में है। आप जो सोचे ना, बहुत अच्छा सोचे, और सोचो थोड़ा सा, तो क्लियर बाइटिंग होते करेगा जाएगा। सर, बाइटिंग करेगा क्या ना बोले? सर, आर्सेनिक बाइटिंग करेगा ना, हीट और हाँ, स्ट्रेन। हाँ, बाइटिंग में वही कि अब वो लग भी रहा ना सर, बाइटिंग भी लग रहा है। वो उसके हस्बैंड को इतना ये कर, वो उसका हस्बैंड बेचारा डर के मारे पूरा काम कर रहा है ना। ये 50 प्लस होगी तो वो 70 प्लस है, ऐसा है, फिर भी वो पूरे काम कर रहा है। आर्सेनिक इज सो मच मुझे लग रहा है पजेसिव, सो मच ग्रीडी। आप उसका थोड़ा सा काम कर दो, तो जैसा वो बोल रही है कि पानी ला, आप उसको पानी ला के दो, वो और बोलेगा अरे यार थोड़ा सा चाय भी बना देना। आप उसको, आप उसके लिए कोई ये नहीं हो, कोई उसके हकदार नहीं हो कि वो आप उसको, आपको वो काम बताए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उसको हाथ दे दिया, उंगली दिए, तो हाथ पकड़ने वाला काम नहीं किया, वो आर्सेनिक करता है। आर्सेनिक बहुत ग्रेडी रहता है, अपने क्लिनिक में भी आता है तो बोलता है ना, अरे सर एक ही बूंद गया, अरे 2-3 बूंद डालो ना, अरे सर उसमें लिक्विड बहुत कम डाले आपने, और थोड़ा लिक्विड डालो ना, है ना। अरे सर एक छोटी सी बॉटल दे दो ना, मैं तो कल ही आया था, आराम नहीं पड़ा। किसी और की दवाई लेने आएगा तो अरे मेरे को भी थोड़ा सा दे दो, एक आधी छोटी बोतल, मेरे को भी थोड़ा सा गले में खराश लग रही है ना। ये उसका ग्रीडीनेस रहता है, वो ग्रीडीनेस से वो अपने काम निकालता है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, ये उसका हार्ड टू प्लीज रहता है, ऐसा है। आर्सेनिक नॉट इन बार्गेनिंग। आर्सेनिक को पता है कि मैं इतना, ये है, बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना उसको, वो इतना ग्रीडीनेस रहता है कि नहीं। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था। आर्सेनिक खुद में ही खुद जलते रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, और कितना ये करूं, है ना। वॉन्ट्स टू डिजायर मोर रहता है ना, दिल मांगे मोर। अरे तेरे को डॉक्टर ने 1 गिलास पानी पीने को बोला, तू 10-10 ग्लास पानी पी रहा है ना। यानी कितना जल्दी यहाँ से निकलूं, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में, है ना। तो जितना हो सके उतना फास्ट मैं यहाँ ये तकलीफ से बाहर निकलूं, उसके लिए वो जूझता रहता है, इसलिए ये सारी चीजें करते रहता है ना। आर्सेनिक सो मच कॉशियस, फियर ऑफ इंजुरी है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज है उसको,
फियर ऑफ अनक्यूरेबल डिजीज है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये डिजीज हो ना जाए मुझे। ये बहुत बार आपको ना हायोसाइमस के पास भी लेके जाता है। आप थोड़ा सा भी बोलते हैं, पेशेंट थोड़ा सा भी बोलता है कि अ, मुझे एलोपैथी से डर लगता है, मैं एलोपैथी। अभी कितने लोग हैं, आप अभी कितने 60 लोग हो, 60 में से लोग कितने बताओ मेरे को जो एलोपैथी लेना पसंद करते हैं? तो हर किसी को हायोसाइमस देंगे क्या अपन, है ना? तो आप जब चीजें समझते हैं तब अपने को लगता है अभी एलोपैथी से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। कॉमन पर्सन को भी, अभी मेरे पास एक डॉक्टर सर्जन आते हैं, वो इस उनको अस्थमा का तकलीफ है, तो खुद ही बोलते हैं कि यार एलोपैथी बहुत ही बेकार है, मैं तो बहुत सोच समझ के खाता हूँ, बहुत ही ज्यादा जब तकलीफ होती है तो उसको क्या मैं हायर समझ दे दूंगा? रियल है ना, वो तो होता ही है तकलीफ, है कि नहीं? तो जो कॉमन चीजें है ना उसको थोड़ा सा आप निग्लेक्ट करना ये करो। जो अनकॉमन है, जो पिक्यूलियर है, वो बताता है पेशेंट, आप थोड़ा सा पेशेंसली सुनो पेशेंट को, वो बराबर आपके ट्रैक में लेके जाता है उसको आगे। फॉस्फोरस बोले थे किसी ने ना, फॉस्फोरस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। फॉस्फोरस देखो, आप फॉस्फोरस आप इतना अच्छा समझते हो फॉस्फोरस को, लेकिन ना अडल्टरस फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्शन में है। फॉस्फोरस पूरा फॉस्फोरस उठाओ आप, तो फॉस्फोरस में एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली वाला रूब्रिक नहीं मिलेगा आपको। जहां वहां वो सिर्फ अफेक्शनेट दिखाता है और उसी के लिए करता है। अब देखो, फॉस्फोरस बोल आपके क्लिनिक में आता है और बोलता है दोस्तों का दोस्त हूं मैं। पहले क्या बोला उसने, क्या वर्ड यूज किया? आप उसके सेंटेंस को देखो, दोस्तों का दोस्त हूं, यानी जो, यानी क्या हुआ कि जो मेरे लिए करता है मैं उसी के लिए करता हूँ। अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन में है ना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत पेशेंसली काम करता है। फॉस्फोरस को पता रहता है कि यार मैंने कुछ झगड़ा कर लिया या मैंने कुछ ये कर दिया तो उससे बेटर है कि यार रिलेशन खराब हो जाएगी, उससे अच्छा है कि कुछ करके दिखाओ, एक्शन में करके दिखाओ, और वो भी चुपचाप से। फॉस्फोरस इज सो मच इंटेलिजेंट, वो आपको खींच लेता है। अफेक्शन रहता है, अफेक्शनेट रहता है, किससे से एवरीवन में रहता है ना? एंटिक्स प्ले में रहता है, एफेबिलिटी में रहता है, मर्थ है, इतना ज्यादा मर्थ है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अपना ही बंदा है, अपना ही भाई है ना? वो जो घुसपैठ लोग रहते हैं वो आपको भाई भाई ये करके ही, भाईचारा दिखा के ही आपके घर में घुसते हैं ना, है कि नहीं? आपको क्या समझ में आता है कि यार तभी तो आप घुसने देते हो ना। तो फास्फोरस का इतना इतना ज्यादा डिफ्यूजन रहता है, इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट रहते हैं, उसका वेल्थ उसका कॉन्टेक्ट है। अगर फास्फोरस कोई कंपनी से छोड़ के भी जाता है ना तो वो एक्सपीरियंस लेके जाता है और खुद का कंपनी खड़ा करता है। फास्फोरस को पता रहता है कि मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं अगर इन्होंने मेरे को निकाल भी दिए है ना या मैंने रिजाइन भी कर लिया तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं खुद का अपना फर्म खड़ा कर दूं और आराम से अपना रोजी रोटी चलते रहेगी। एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी में है फास्फोरस, इतना एक्टिव रहता है वो, उसको बैठना पसंद नहीं रहता है, ठीक है? सेल्फिशनेस में है फास्फोरस, नॉट इन सेल्फलेस, लिबर्टिज्म, है ना? और सबसे मेन, आपको अगर कोई केस को ये करना है तो फास्फोरस ना आपको छोड़ता नहीं है। दैट इज परसिवरेंस, दैट इज एम्बिशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस अगर आपके पास आता है तो फास्फोरस आपको बोलता है, सर, आप बोलते हो ना 6 महीने दवाई लो ठीक हो जाएगा, अरे 6 महीने क्या, मैं 8 महीने लेता हूँ सर, मेरे को बस आराम चाहिए। अगर फास्फोरस बोलता है ना कि कितना फीस है, आप बोलते हो 200 है, अरे 300 लो, बस मैं ठीक होना चाहिए, बस मैं ठीक होना चाहिए, ये उसके वर्ड रहता है। आप कौन सी दवाई दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले ही आपके पास जब आता है तो इंक्वायरी होके ही आता है, इतना इंटेलिजेंट रहता है। क्यूरियस टू ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन,
और फास्फोरस को अगर पकड़ना है तो फास्फोरस आओ तो फास्फोरस आपके बारे में पूछेगा। लैकेसिस खुद के बारे में बताता है। फास्फोरस इतना क्यूरियस रहता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मेरे पास एक लेडी आती है, वो आते से ही मेरे को पूछती है कैसे हो। अरे मैं पेशेंट थोड़ी ना हूँ, मेरे को तेरे को दवाई देना है, मैं पूछूंगा तेरे को कैसे है करके। पर वो मेरे को पूछती है, फिर बोलती है मुन्ना कैसा है, यानी मेरा बच्चा। फिर बोलती है मैडम कैसे है, मम्मी कैसी है, सब ठीक है। फिर अपना बताती है। तो वो अपना आगे वाले को जानने की कोशिश करती है ना। वो उसका रीजन पावर इंक्रीज रहता है, ऐसा है। इसलिए उस आप फास्फोरस को पूछो तो फास्फोरस ना बहुत ऐसा मीन्स अपने कॉन्टैक्ट्स बना के, इसलिए फास्फोरस को गुस्सा भी नहीं आता। आप देखो एंगर वायलेंट में है, लेकिन एंगर अपीज डिजीले में भी है। पल में गुस्सा आता है, पल में भूल जाता है। अरे अपने ही भाई है यार, क्या गुस्सा करना, ये अपने ही लोग हैं, क्या ये करना। लेकिन वो उसकी हिपोक्रेसी रहती है। फास्फोरस सो मच हिपोक्रेट, ठीक है। लैकेसिस सो क्लियर। लैकेसिस को मुंह पे, लैकेसिस आप देखो ना, लैकेसिस के पेशेंट को ये करो, लैकेसिस क्यों बुरा लगता है, क्योंकि लैकेसिस मुंह पे बोलता है तड़का फड़, है ना। लैकेसिस सो मच केयरिंग, केयरफुल ऑफ अदर्स में लैकेसिस है। फास्फोरस करता है, लेकिन फास्फोरस क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एम्बिशन छुपा, उसके पीछे उसका मोटो छुपा हुआ रहता है। इसलिए फास्फोरस हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन फास्फोरस धीरे से अपना काम निकाल लेता है। सास ससुर से अच्छा रहेगा क्यों, प्रॉपर्टी चाहिए है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट चाहिए है, ऐसा। उधर बीवी को बोलेगा यार तेरे क्या घर के लोग, हम मैं गया तो ना मान सम्मान किए ना कुछ किए, छोटे वाले दामाद को ही अच्छे से देखे, मेरे को नहीं ये किए। वो इनडायरेक्टली वैसा अपना जाल बिछा के रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जाए तो अच्छे से अपना मान सम्मान हो। तो वापस केस पे आते हैं। बोलो और क्या लगा। ये जब आप केस ये करोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार छोड़ दिया अपन ने। ये शंकरन सर का केस है। शंकरन सर ने बहुत अच्छे से इसको ये रेमेडी को, केस नहीं है ये रेमेडी है। शंकरन सर ने बहुत अच्छे से ये रेमेडी को एक्सप्लोर किया है, और डे एंड डे आउट का ये है रेमेडी। आप आराम से उसको ये कर सकते हो। ये रेमेडी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, नहीं आ जाती है इसमें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके थक जाती है ना। घर का भी बाहर का भी, क्लिनिक भी संभालूं। अभी डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स बोलते हैं ना, मैं तो घर का भी देखती हूँ, बाहर का भी देखती हूँ, हस्बैंड को भी संभालना, बच्चों को भी देखना, तुम्हारे परिवार को भी देखना, पेशेंट भी देखना, क्लिनिक 2 टाइम का करना, है ना। थक गई मैं वही 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 करके। अरे थोड़ा तो सपोर्ट करो, मार्केट तो लाके दो। ग्रोसरी भी मैं ही लाऊंगी, बिजली बिल भी मैं ही भरूंगी, मोबाइल का बिल भी मैं ही भरूंगी। थक जाती है ना। बोलो। कोई नया रेमेडी नहीं है, कॉमन ही रेमेडी है। वो एक ऐड आती थी ना बच्चे की, घर का भी बाहर का भी, ये भी लाओ वो भी लाओ। टीवी पे एक ऐड आती थी पहले। ठीक है, हम हल कर ही सकते हैं। ठीक है, हम हल कर ही सकते हैं इसे। नहीं नहीं समझ पाया मैं, आप क्या बोल रहे हो। तो ठीक है, हम हल कर ही सकते हैं इसे। ट्रिटिकम वल्गैरिस, हाँ सर।
ट्रिटिकम वल्गैरिस ना, ट्रिटिकम वल्गैरिस ओब्लाइज टू विशेस ऑफ अदर्स है। ट्रिटिकम आप देखो, ट्रिटिकम इज आटा ना, गेहूं, है ना, जो आप खाते हो रोजमर्रा के इसमें। ट्रिटिकम वल्गैरिस भी बहुत कॉमन है। जो आप जो अभी महाराष्ट्र में तो हमारे लोग बहुत इजीली प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इधर रोटी बहुत खाते हैं लोग, रोटी एंड चावल दोनों चलता है ना। तो ट्रिटिकम वल्गैरिस बहुत कंटेंट और आपको पोडोफाइलम के बहुत पास में दिखेगा, है ना। तो ये जो ओब्लाइज टू विशेस ऑफ अदर्स है ना, कार्सिनोसिन के पास, यानी दूसरों के लिए जीने वाला, कि यार इसकी विश ये है, उसका ये है, उसकी तमन्ना है कि मैं बाइक ले लूं या अच्छा ये बन जाऊं, तो अपना अपना ये पीछे रखता है। रोटी क्या करती है? रोटी अपना पेट भरने का काम करती है ना, तो पेट भरता है तो फिर आप संतुष्ट होते हो ना। तो ट्रिटिकम वल्गैरिस भी वैसे ही रहता है, लोगों को संतुष्ट करता है। ये संतुष्ट कहाँ कर रही है? ये तो उल्टा उसका हस्बैंड उससे डर के काम कर रहा है। तो ट्रिटिकम वल्गैरिस न्यूट्रिशन का काम करती है, लोगों को नरिशमेंट करती है कि नहीं? आप झाड़ को पानी देते हो तो नरिश हो जाता है ना, तो ये वो काम करती है। तो वैसे ही इंसानों को पेट भरने का काम या लोगों को सुकून देने का काम ट्रिटिकम वल्गैरिस करती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ना, लोगों की घर बाहर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है। क्या है कि चिटिका मलगड़ी आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है ना, है कि नहीं? और बहुत ज्यादा कंटेंट क्वाइट में है कि किसी से यानी उतना उसको बैर नहीं रहता है, अपना काम करते रहती है और खुश होके करती है। कार्सिनोसिन और इसमें क्या फर्क है? हम्म कार्सिनोसन सर अंडर डोमिनेटेड डोमिनेशन होता है। काम करती कार्सिनोसिन को कार्सिनोसिन करने की इच्छा नहीं रहती है, पता है? कार्सिनोसिन दिल से नहीं करता है, है, कार्सिनोसिन अंडर कार्सिनोसिन डोमिनेशन अंडर काम करती डोमिनेशन में करता है। हाँ हाँ हाँ। है ना। कार्सिनोसिन का ये इसलिए होता है कि कहीं मैं मेरे को अप्रिसिएशन मिले, इसलिए करता है। और जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तब जाके वो लैंड होती है डिजीज में, है कि नहीं? और सर इसका रहता है ट्रिटिकम एक पॉइंट पे डिफाइंड में चली जाती है जो कार्सिनोसिन नहीं जाता है, ये मेन डिफरेंस है उसमें। वेरी गुड। इसको रिजेक्शन से प्रॉब्लम होता है ना ट्रिटिकम को, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, रोटी के बदले सिर्फ लोग चावल ना खा ले, फियर ऐसा। फियर रिजेक्शन है तो है चिटिका मलगड़ी। फियर रिजेक्शन में आती है ना, एलिमेंट फ्रॉम रिजेक्शन में जाती है ना? इसलिए ये जो चल रहा है उसमें खुश रहती है। बेड रिमेन इन बेड डिजायर, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। इसलिए आपको ना क्रिटिकम वल्गैरिस के चेहरे पे आपको ऐसा शिकस्त नहीं दिखेगी कि बहुत तनाव में है या गुस्से में है या बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में है। ब्लिसफुल फीलिंग रहती है, ओपियम जैसा आपको लगता है कि यार कितना कंटेंट आदमी है, कितना अपने में मस्त है। ठीक है, तकलीफ है तो है ना। क्लैरिटी ऑफ माइंड रहता है उसका, एकदम क्लियर रहती है, चेयरफुल रहती है, ऐसा है। और कोई सबसे मेन उसका ना कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स में ये बहुत अच्छे से मिलती है। कंटेंट कंटेंट हिमसेल्फ भी एक रूब्रिक है उसमें, जो खुद को ऐसा इतना डाउन टू अर्थ बना के रखती है, ऐसा। इसलिए इनको कंट्री साइड में रहना पसंद है, खेत खलियान, गांव, वो जानवर, वो गाय बकरियां, वो मुर्गा, ऐसा। वो एटमॉस्फेयर इनको, वो जो नदियाँ, वो वादियाँ, वो झाड़ पौधे, ऐसा। जब उससे वो सब नहीं ये करते हैं तब जाके वो डिटैच्ड होती है। लोगों ने, मैं इतना लोगों के लिए किया, इतना ये किया, है ना,
इतना मर मर के सबको कंप्लाई टू विशेष ऑफ अदर, सबकी विश पूरी किया, अब लोग मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तब जाके वो डिटैच्ड होती है। सर यहाँ पे बराटा हम्म, हम्म, क्रिटिकम के बारे में बोल रहे थे सर अभी। हाँ ट्रिटिकम के बारे में बोल रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग ग्रुप आएगा, तो डिटैच हो जाता ग्रुप है, आएगा। क्योंकि ट्रिटिकम में आपको हिपोक्रेसी वाला रूब्रिक नहीं मिलेगा। ट्रिटिकम इज सो मच हॉनेस्ट, हॉनेस्ट पर्सन है वो, है ना। तो ट्रिटिकम आइडियलनेस रहता है, ट्रिटिकम आपको आइडियलिटी दिखेगी ट्रिटिकम में। ऐसा नहीं है कि वो आपको बेवकूफ बना है या ये कर रहा है, इसलिए लोगों को मीन्स विशेष पूरी करके नहीं हुआ तब वो डिटैच में जाता है, लेकिन अपना एफर्ट पूरा लगाता है, ऐसा है। सर एक पेशेंट जो लोगों के लिए plan करता रिस्पॉन्सिबिलिटी में है तो कैली ग्रुप में जाएगा सर। है। एक नंबर, तो थैंक यू सो पीडेंट, मच। अब पीडेंट बोला तो पीडेंट ग्रुप में तो कैलीफास, कैली ग्रुप का कैलीफास एक ही मेडिसिन है। यस वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज सर जी, काली नो नो नो, कार काली कार्प कहाँ, काली कार्प इज रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ ये एक काली ग्रुप में ये एक मेडिसिन है जिसको फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। और क्यों लगती होगी, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आई? फास्फोरस है इसलिए कालीफॉस। वेरी गुड, ये ऐसा पढ़ो, बहुत अच्छा। देखो फास्फोरस एलिमेंट उससे जुड़ गया तो उसने अपना काली ग्रुप का ये भी छोड़ दिया, है ना। देखो फास्फोरस नहीं छोड़ता है, फास्फोरस एलिमेंट किसी से जुड़ जाता है ना तो वो अपना वहां पे वर्चस्व जमाता है, अपने रुब्रिक उसमें डाल देता है कि नहीं, अपना नेचर उसमें डाल देता है। तो आप जिससे भी फास्फोरस जुड़ता है ना तो फास्फोरस एलिमेंट के नेचर दिखता ही है उसमें। आप काली ग्रुप उठाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने रुब्रिक देखो तो सारे जितने भी काली ग्रुप है सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, बट ये एक ही ऐसा है जो काली फॉस उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि फास्फोरस एलिमेंट है और इधर फास्फोरस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन है। और उधर बट आपको जो पेशेंट है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही है ना, तो रिस्पॉन्सिबल लेडी है ना। नहीं ये नहीं है। जो केस है, ये जो केस है, हाँ हाँ मेरी जो केस है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना सर, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो उसकी बेटी आती है तो वो खुश हो जाती है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अगर वो बेटी उसको काम करने आती है तो ये खुश नहीं होना चाहिए ना, हाँ हाँ, ये तो ठीक खुश होके खुश हो जाती है। अगर अरे बेटी तेरे घर में 4 दिन के लिए आई है ना, तो तू उसको काम बताती है, पूरे पेंडिंग काम उससे करवा लेती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से हुई, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिल लगता है ना, कि आप दिल से करते हो। शी इज इन ड्यूटी नॉट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ ड्यूटी करती है कि मैं घर में हूं तो मुझे ऐसा ऐसा करना है, इतने बजे से इतने बजे काम करना है, ये ही करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती है, ऐसा है। उसके हस्बैंड ये तक के बोल रहे थे कि अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है, एक या दो भी मेहमान आए, तो हमको बाजू वालों को बुलाना पड़ता है, पड़ोस की आंटी को, कि यार तो थोड़ा सा चाय वगैरह बना के दे, नाश्ता वगैरह बना के दे इनके लिए। ये सपोर्ट डिजायर है काली फौज का, सपोर्ट चाहिए रहता है। काली फौज अगर समझना है ना तो काम का बोझा, काम का मारा खुद से नहीं ये करती है। उसको ऐसा लगता है कि यार बोझा आ गया, मैं ये भी करूँ वो भी करूँ ये ऐसा भी करूँ। सेपिया नहीं बोलता है ऐसा, सेपिया बोलता है ठीक है ये मेरा ही काम है,
उसको पता रहता है, एक्सेप्ट कर लेता है सेपिया। गॉट इट? तो सर पीपीटी कोई क्वेश्चन उस पर? फिर तो काली इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी परेशान आई ना, करती जब देखो उसका उसका तब मैं उसको क्लियर भी किया। मैं उसको पूछा कि यार तेरी लड़की थी तब तक तू बीमार थी क्या? तब तक तेरे को ये कंप्लेंट सारे थे क्या? नहीं थे उसको। उसकी लड़की गई, उसका सपोर्ट गया, उसका सपोर्ट गया तो उसको बर्डन आ गया कि मेरे मेरे पे इतना इतना सब कुछ आ गया, अभी मैं कैसे करूंगी, है ना? ये फियर ऑफ वर्क है उसका। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो वो चीज को वो पार करती है ना, फियर नहीं आता है ना उसको। फिर उसको पता रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है ना, करना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ऐसा रूब्रिक है अपने पास। मुझे पीपीटी का क्या, थोड़ा सा इनलार्ज कर लो पीपीटी को, फर्स्ट पेज। हाँ हाँ, रन करो जी। सो सर फर्स्ट ये करो, अंडरस्टैंडिंग। तो अपने को मैन को समझना है, मैन को समझे तो ऑटोमेटिक बाकी चीजें आप समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द मैन इन डिजीज, नॉट इन डिजीज। हाँ सर, ठीक है सर, तो जब पेशेंट आ आता रहा है। है तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग द मैन, वो आया कैसे, बैठा कैसे, है ना? जो कंप्लेंट बता रहा है उसको एडॉप्ट कैसे किया, ठीक है? वो क्या, किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या है वो तकलीफ को लेके, है कि नहीं? अगर 99 फीवर भी है और वो रोना गाना कर रहा है तो वो उसका रिएक्शन है ना। आपको वो कैसा समझना है सर वो आपका सर प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसका सर बेसिक रिएक्शन है। ये ना 99 में भी फीवर में भी सुस्त हो जाता है या घर वालों को परेशान करना चालू कर देता है। तो जब पेशेंट आता है तो एडाप्टेशन, रिएक्शन, कंसर्न और आईपीआर देखो। तो सारी चीजें ये ऐसा भी नहीं है, कभी आपको एडाप्टेशन मिल सकता है, कभी आपको कंसर्न मिल सकता है, कभी रिएक्शन मिल सकता है कि नहीं? सर क्वेश्चन समझते हैं सर, अपन उसको, कंसर्न, एडाप्टेशन, रिएक्शन। हाँ कोई कुछ बोल रहा है एक क्वेश्चन है सर। जी। ये सर अडेप्टेशन और रिएक्शन में कई दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि अडेप्टेशन और रिएक्शन में क्या फर्क होता है। अच्छा, आप कभी हाँ, एक मिनट, हॅलो हो, मी आहो क्लिनिकलाच, पण ना तुम्ही 11ला या. हं? हो हो, ठीक आहे ना, या ना, या. माझं ना ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहे. आप कभी जो भी स्टेट में रहते हो, जैसा आप गर्म प्रदेश में रहते हो, सपोज यूपी में रहते हो और आप हिमाचल प्रदेश में गए, तो क्या होता है अगर वहां पे आप 4-6 महीने रहते हो, ठीक है? तो वहां की ठंडी को आप पहले रिएक्ट करते हो या क्या करते हो, कैसे करते हो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एडॉप्ट हो गया या रिएक्शन हो गया फिर या क्या एडॉप्ट कंसर्न कर हो गया, लेते हैं, वहां के माहौल कर लेते हैं। है ना? पहले तो रिएक्ट करते हैं और सर, जो उसके बाद अडॉप्ट करते हैं। अगर वहां आप अगर एकदम से यहाँ से वहां गए, ठीक है, तो सर्दी होगी, आपको खांसी होंगी, कभी फीवर आएगा, कभी बहुत ही ठंड लगेगी, है ना? क्योंकि आप वो यहाँ पे तो वो जो रिएक्शन रहता है वो रिएक्ट किए ना आपने, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे आपको पता ही है यार कि यार ये तो ऐसा चलते ही रहेगा, मेरे को 6 महीने यहाँ पे पोस्टिंग है मेरी, तो निकालना ही है कि नहीं? तो आप अडॉप्ट करना चालू कर देते हो, ठीक है? तो दैट इज एडाप्टेशन। आप अगर
ये लेडी अगर कमर से गई है, ठीक है, पहले काम कर लेती थी चिड़चिड़ होके, ये होके, अच्छा लगता है तो अभी भी काम कर लेती है, दैट इज रिएक्शन। पेन है तो चिल्लाती है, चिड़चिड़ करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता है कि अभी मेरे को कमर में दर्द तो है, चिड़चिड़ करके भी क्या करूं, है क्या? तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को लगा दी काम पे, कहीं ना कहीं बेटे को लगा दी, दैट इज मैनेजमेंट इज एडाप्टेशन। जो भी अपन उसको मैनेज करते हैं, है ना, अगर उसको एसिडिटी हो रही है और रोज वो एक एंटासिड ले रहा है, ठीक है, दैट इज एडाप्टेशन। एडॉप्ट किया ना उसने, उस चीज को मैनेज कर रहा है वो, दैट इज एडाप्टेशन। और उसके उसके कारण जो तकलीफ को झेल रहा है, दैट इज रिएक्शन। एसिडिटी के कारण मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पेट फुला फुला लग रहा है ना, उसके कारण मुझे सुस्त लगता है, रिएक्शन। गॉट इट? सो यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट रूब्रिक क्या क्या ये कर लेंगे अपन उसमें। रूब्रिक कंसिडर्ड एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, ये उसका मेंटल एक्सर्शन ही हो गया ना, सोच रही है करने का पर हो नहीं रहा है, दैट इज मेंटल एक्सर्शन। और ये जो पर्सन है ना, ये काम को ले लेके थक गई है कि यार मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा भी करूँ, मेरे को तकलीफ है, वार्न आउट हो गई है, कर करके थक गई है, हेल्पलेसनेस फीलिंग, ओवरवर्क, है कि नहीं? अब ये जो ओवरवर्क हम लेते हैं, ये ओवरवर्क उनके लिए खाना बनाना भी ओवरवर्क हो सकता है, या सुबह से शाम तक के काम करना भी ओवरवर्क हो सकता है। वो उसका एडॉप्टेबिलिटी रहता है, वो कैसा उसको लेती है, उसका परसेप्शन रहता है पर्सनली। ये कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सपोर्ट डिजायर अगर आप डालते हो रिकॉर्डरी में, तो सपोर्ट डिजायर ऐसा एक रूब्रिक नहीं है, तो उसका लिंकिंग रूब्रिक है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर। ये उसको चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है। इसलिए तो लड़की आती है तो वो खुश हो जाती है ना। मैं उसको 2 बार पूछा कि तेरी लड़की आती है तो तेरे को अच्छा लगता है क्या, तो बोले हाँ मुझे अच्छा लगता है। उसका वो सपोर्ट चाहिए रहता है, दैट इज कालीफॉस। ये कालीफॉस का सिंगल डोज दिया मैंने, और वो जो 2 साल से उसको तकलीफ थी, वो सारा टल गया उसका। सो कालीफॉस पोटेशियम फॉस्फेट, जो कि हर एक एनिमल में, उसके फ्लूइड में, उसके टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, हाँ? Notably of the brain nerves, muscles and the blood cells. General actions condition arising from the wants to nerve power as prostration, exertion, loss of mental vigor, depression. In general, sluggishness of the mind. ये कर करके थक जाती है, sluggish हो जाती है। ये ड्यूटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, लेना नहीं चाहती है, पर आ जाता है, इसलिए एग्जॉस्ट हो जाती है काम कर कर करके। आपको ये ऐसी ही मिलेगी, जब आपके क्लिनिक में आएंगी तो ये इसका पिक्यूलियर है। अरे कितना करूं सर मैं, घर में माँ बीमार है, उधर भी जाना पड़ता है, मायके का भी मैं ही संभालती हूँ, पापा पैरालाइज्ड है, इधर सास ससुर पड़े हुए हैं, कोई हेल्प नहीं है, मिस्टर आते हैं 2 दिन के लिए वीक में, बाहर पोस्टिंग है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, बच्चों की फीस भरना, उनके पेटीएम जाना, हर चीज मैं ही करूँ क्या? कर करके थक गई सर मैं, अभी नहीं होता मेरे से, दैट इज हेल्पलेसनेस, ओवरवर्क। It corresponds to the host of the condition known as the neurasthenia. ये वो कंडीशन तक के जाती है, वो एकदम चिड़चिड़ हो जाती है, वो एकदम नर्व तक के उसको तकलीफ होना चालू होती है, मेंटल वाइगर्स हो जाता है, ठीक है, न्यूरल्जिक पेन चालू हो जाता है। तो इसका जो कमर और गर्दन का जो दर्द था वो भी न्यूरल्जिक था, इसलिए तो इतना इतना ज्यादा पेन था ना। अगर मस्कुलर पेन रहता था तो आज तक वो ठीक भी हो गए रहते ना, क्योंकि इतना पेन किलर खा खा के भी उसको आराम नहीं होता था। गाइडिंग सिम्टम्स एंजाइटी, नर्वस ड्रेड, ब्रेन फैग फ्रॉम ओवरवर्क, ये उसका ब्रेन फैग हो जाता है।
ये फॉरगेटफुल में जाती है। ये उसको खुद को नहीं पता रहता है कि यार अभी मैं ये करूँ या वो करूँ, है ना? किचन में आके वो खुद भूल जाती है कि किचन में आई क्यों मैं? मेरे को क्या करना था? चाय बनाना था, खाना बनाना था, क्या करना था? रेफ्रिजरेटर खोलेगी तो मैं वो पहले सोचने लग जाती है कि यार मैं काय के लिए तो भी रेफ्रिजरेटर खोली? किस चीज़ के लिए खोली? उसको खुद को नहीं समझता है कि यार मैं अभी वो स्टक हो जाती है। उतना उसका ब्रेन फैग हो जाता है। समझता ही नहीं है कि क्या करना करके। वो उसका ओवरबर्डन हो जाता है, वो उसका ओवर एक्सर्शन हो जाता है। सिंगल रूब्रिक है, फॉरगेटफुल ऑफ डेली एक्टिविटीज, ऐसा कुछ। गाइडिंग सिम्टम्स, एंजाइटी, nervous dread, brain fag from overwork, depressed spirits, general irritability or the great impatience, dullness, want of energy, slightest labor seems a heavy task, profound hypochondria and the melancholia. This and the similar observations are written in the nearly all references and the literature. We will understand why of the remedy, and believe me, once you understand why, you will be able to catch calcarea for patients in the early stage like this case. जैसा मैंने एक ही फर्स्ट टाइम आई ना मेरे पास, तो मैंने उसके एक्चुअली अपना पेशेंट का पूरा उसकी दुखती रत पे हाथ रखा कि उसकी दुखती रत क्या है यार, ये क्यों बीमार पड़ी है। तो आपको समझेगा कि यार पेशेंट ऐसी ही है, वो उसका कंसर्न रहता है। आप जो कंसर्न कंसर्न सब बोलते हो ना, वो उसकी दुखती रत रहती है। उसको सपोर्ट चाहिए है, और सपोर्ट अपने ही मेडिसिन से मिलेगा उसको। उसको एक डोज कैलिफॉस दिया, दूसरे दिन से काम करना चालू कर दिया उसने। उसका इरिटेबिलिटी कम हो गया, उसका वो जितना खुश था। कैलिफॉस एज अ पर्सन इज अ ड्यूटीफुल, सॉरी, ये ड्यूटीफुल है उसका, केयरिंग, चीयरफुल, conscientious, fastidious, communicative, confident, dances to tune of family। ये डांसेस टू ट्यून ऑफ फैमिली, ये आपको बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये ओवरबर्डन नहीं लगेगा उसको, ये एग्जॉस्ट नहीं लगेगा, है ना? इस सेपिया और इसमें फर्क है। सेपिया दिल से करती है, ये एग्जॉस्ट होके करती है, करना पड़ता है इसलिए करती है। दिल से नहीं करती है, दिमाग से करती है, इसलिए ब्रेन फैग हो जाता है। जो बंदा दिल से करता है ना, उसको ब्रेन फैग और ये सारी चीजें नहीं होती है। आप किसी से प्यार दिल से करके देखो, दिमाग से करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है ना? कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, यार उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो मेरे को फोन ही नहीं करता है कि नहीं? आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं। पर किसी को दिल से ये करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं लेट्स गो करते हो, अरे ठीक है ना, वो काम में होगा, पेशेंट देख रहा होगा, ऐसा है, रश है ओपीडी में, ये सारी चीजें आती है। अच्छा काम कर रहा है, लोगों को मेडिसिन दे रहा है, सुधार रहा है, ये काम, ये यानी उसका थिंकिंग आ जाता है। गिव एंड टेक कब होता है? जब अपन दिल से कुछ ये करते हैं। So careful of, cheerful of, conscientious, trifles about, dancing, emulation, fastidious, ये कॉन्फिडेंट रहता है। अब्बू समय कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, इसलिए वो झुंड में रहता है। ये कॉन्फिडेंट रहती है, इंडस्ट्रियस रहती है, हार्मोनी डिजायर चाहिए रहता है, इसलिए करती है। दिल से इच्छा नहीं रहती है, फिर भी करती है, क्योंकि हार्मोनी बने रहे। सबको काम बांट देती है, तू ये कर, हस्बैंड को बोलेगी तू वो कर, बच्चे को बोलेगी तू आज इतना करना है तेरे को। ये सबको ये करती है क्योंकि हार्मोनी बने रहे, ऐसा ना लगे कि ये ओवरवर्क मेरे से करा रही है या और से करा रही है, ऐसा ना हो। Initially she is excited by the work, but as the workload on her increases and there is no support coming from her husband or the family, she starts getting overburdened and the tired। बोला ना, शुरुआत में ये करती है। अभी भी वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी वर्ड में बोली थी उसने। शी फील्स लैक ऑफ सपोर्ट। जब उसका सपोर्ट करता है, जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तब जाके वो
डिजीज में लैंड होती है। शी फील्स लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम हर लव्ड वंस, हर कॉन्फिडेंस एंड द एनर्जी लेवल ड्रॉप। धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस लॉस होता है, एंड शी फील्स वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड while working, worrying and the caring for her family. Excitement, mental exertion from element from mental overexertions, element from prostration of the mind, element from love disappointment, element from cares and worries, है ना। तो जो दिल से करता है ना उसको एलिमेंट पे नहीं आता है केयर्स एंड वरीज का। She feels the new period as she is exhausted to carry out the duties alone. A time comes where she is prostrated on slight mental exertions and feels the need for rest and the support. Prostration of the mind, mental exertion from slight rest, desire for. इतना इतना prostration हो जाता है उसको, ठीक है, उसको रेस्ट चाहिए रहता है। कॉन्फिडेंस, वॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिजायर। Over a period of time, her confidence and she feels anxious and the fearful about her health. अब धीरे धीरे वो उसका कॉन्फिडेंस जो रहता है वो बॉटम में चले जाता है, एंड शी फील्स एंशियस। अब उसको लगता है कि मैं धीरे धीरे उड़ भी नहीं पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। वो उसका फियर ऑफ वर्क में चले जाती है, fearful about her health, and that she would seriously fall sick. She becomes irritable and the angry to society and the environment. A conscientious lady become hard-hearted to extend to the cruelty. ये उसका क्रूएलनेस दिख रहा था ना कि हस्बैंड यार उस तरह से इतना साल बढ़ा है, अब उसकी ये ताकत भी नहीं है काम करने की, तो उससे काम करवा रही है। As she doesn't get the desired support from the environment, जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तब वो हार्ड हार्टेड होती है, क्रूएलिटी दिखाती है, स्पेशली द लव्ड वंस, यानी उसका हस्बैंड। द कंसंट्रेशन लेवल ड्रॉप्स, कांट फोकस ऑन हर वर्क एंड द फॉरगेटफुलनेस। अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है अपने है ना, अपने कामों में, तब वो फॉरगेटफुल जाती है। हर सेंसिटिविटी इंक्रीजेस एंड शी रिएक्ट्स टू द एनवायरनमेंट विद इरिटेशंस एंड द एंगर। दिखा अपने केस में पूरा। इसलिए मटेरिया मेडिका में एक लेक्चर में बोला था कि थोड़ा मटेरिया मेडिका का भी नॉलेज रहना चाहिए कि ये लेडी ऐसा ही क्यों है, ठीक है। ये जो रूब्रिक बनते हैं ये कोरिलेट होते हैं मटेरिया मेडिका से। द फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट, शी फील्स शी इज नॉट बीइंग लव्ड एंड सप्रेस्ड बाय फैमिली। तो फिर वो फोरसेकन फीलिंग लगता है उसको, इरिटेबिलिटी फैमिली टू हर, quarrelsome फैमिली विथ हर, क्रूएलिटी फैमिली टू हर। The concentration memory is all-time low, along with the confusion and the forgetfulness. Concentration difficult, attention cannot fix. Concentration difficult, driving while. Confusion of mind, mental exertion from. Confusion of mind, ये जो मैं बोल रहा हूँ, confusion of mind, daily affairs about. ये सिंगल काली फॉस है उसमें। जो तेरा डेली का इतने साल से तू काम, तू ससुराल, तेरे को सारी चीजें पता है, ये डब्बा कहाँ पे है ना, मिर्ची का डब्बा कहाँ पे है, नमक का डब्बा कहाँ पे है, तो भी तू अलमारा का सामने खड़ी होके देख रही है, 5 मिनट सोच रही है कि मैं कहाँ रखी थी, कहाँ दिख नहीं रहा है, जबकि तेरे आंखों के सामने है। तू रेफ्रिजरेटर खोल के खड़ी है 10 मिनट कि मेरे को क्या, किस चीज के लिए आई मैं रेफ्रिजरेटर के पास। ये उसका कंफ्यूजन ऑफ माइंड, डेली अफेयर्स अबाउट। ये डलनेस हो जाता है, ये जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है वो डल हो जाता है। डलनेस, थिंकिंग लॉन्ग अनेबल टू थिंक, मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल एक्सर्शन। ये एंजाइटी हेल्थ अबाउट। एंजाइटी मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, मेंटल मनी मैटर्स अबाउट, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, है ना। फ्राइटन्ड इजीली, फियर डिजीज impending, fear of undertaking, fear responsibility of। ये मैम ने जो पकड़े थे अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये बहुत क्लोज पकड़े थे, उसमें भी फियर ऑफ वर्क है। वीकनेस ऑफ मेमोरी,
बट अर्जेंटम नाइट्रिकम में फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो करता है, वो कहीं ना कहीं अपना डिस्पाइज्ड ना हो इसलिए वो करते रहता है, कहीं ना कहीं मैं भी सोने के भाव में आऊं, मुझे भी वैल्यू मिले, इसलिए वो करता है। weakness of memory, everyday thing, or forgetful stress of well-known, forgetful words while she becomes restless while working as a she cannot focus further. She feels discouraged, helpless, and dwells over past events. वो उसमें वो अभी हेल्पलेसनेस में लैंड होती है और उसका जो पहले के जो पास्ट रहता है कि मेरी लड़की थी, सपोर्ट था, ये था, वो था, मैं भी करती थी, अच्छा करती थी, जब मेरे में कोई तकलीफ नहीं थी तो कर लेती थी, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, ये सोच सोच के वो तकलीफ में आ जाती है। द पर्सन हु like conversation is no ever to it, the hurry in work is slowed down extremely as she feels discouraged. The communicative person becomes detached. ये था उसका, ये इरिटेबिलिटी होके वो डिटैच्ड हो जाती है। ये इतना कम्युनिकेटिव रहता है पहले, फिर डिटैच्ड हो जाता है ना, सबसे मिलजुल के रहती है, बट इसका नेचर ऐसा इरिटेबल हो जाता है डिजीज के कारण कि वो डिटैच होते जाती है। हस्बैंड भी, घर के लोग भी सुन सुन के कितना सुनेंगे, फाइनली उसको डिटैच्ड। restlessness, mental exertion from helplessness, feeling of overwork from discouraged future about अब नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, हरी ऑक्यूपेशन, स्लोनेस वर्किंग, conversations, ambulations, conversations, aversion, dwells past disagreeable occurrences, detached। तो ये सारी चीजें कब आती है? इफ नॉट हेल्प इन अ टाइम, उसको टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं किया, उसकी एक्सपेक्टेशन है ना कि लड़की आए, वो खुद ही बोल रही है कि लड़की को मैं बुलाती हूँ तो वो 6-8 महीने बाद आती है, तो ये क्या सोचती है कि लड़की आए, मंथली तो आए, 15 दिन में एक बार तो मुझे आके देखे, थोड़ा सा घर की तरफ भी देखे, ये उसके एक्सपेक्टेशन है। सर If not helped in the time, she lands in the hypochondriasis, hysteria, despair, sadness, insanity, and they eventually becomes indifferent. Hypochondriasis, hysteria, sadness, mental exertion after despair, life of insanity, mental exertion, indifference, duties to household affairs, to wishes to, ये इसलिए आपको सेपिया की तरफ लेके जाती है क्योंकि ये इंडिफरेंस होते जाती है, इंडिफरेंस, टैसिटर्न, एवरीथिंग टू। आप अगर इंडिफरेंस रूब्रिक देखते हैं और इसके रूब्रिक देखते हैं इंडिफरेंस के, तो काफी रूब्रिक सिमिलर दिखते हैं, इसलिए वो सर बोल रहे थे ना सेपिया है, तो काफी अच्छा आप एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है, आप बहुत पास में क्लोज पहुंच गए थे। इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद डिस्करेजमेंट, इरिटेबिलिटी अलोन विशेस टू, अलोन, इरिटेबिलिटी अलोन व्हेन, देखो ये इसकी है, जब वो अकेला फील करती है ना, तभी तो वो बीमार हुई ना, उसकी लड़की की शादी हो गई, उसका सपोर्ट चले गया, जब भी सपोर्ट जाता है, ये रेमेडी का वैसी है, जब सपोर्ट जाता है तब ये डिजीज में लैंड करती है, और जब तक सपोर्ट मिलता नहीं है अच्छा खासा, तब तक वो उभर के आती नहीं है। इरिटेबिलिटी मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी मेंसेस बिफोर, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स, बोला ना उसके हस्बैंड ने कि मेरे पे चिड़चिड़ ना हो इसलिए मैं काम कर लेता हूँ, यानी वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा इससे, है कि नहीं, कि वो ये एज में भी पूरा काम कर लेता है उसके डर के कारण, ठीक है। तो दिस इज all journey of us. If you know the man, you can catch her at early stage, like this case. Let us think about what are the environmental conditions which leads to the this overworked. अब ये जो केस है, ये अपन ने उसको आईपीआर से पकड़े ना, तो हर एक केस का अपना एक टेस्ट रहता है, तो आप जब टेस्टफुल होते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये पेशेंट को क्या टेस्ट है, ये पेशेंट का क्या टेस्ट है, तो उसको वो हिसाब से आप पकड़ो और उसको वो हिसाब से आप उसका टेस्ट समझ के उसको मेडिसिन दो, ठीक है। सो
let's think about what the environmental condition which leads to this overburden journey, है ना? Case of the woman tried to of doing all the housework but lost her daughter support. She got back pain and complete spine affected. शंकरन सर बहुत अच्छा, ये पूरा रेमेडी ना शंकरन सर से मैं सीखा। तो मैं जब से शंकरन सर को पढ़ना चालू किया तो बहुत सारे केसेस मेरे निकलना भी चालू हुआ, एकदम क्लियर और फाइन। ये है उस यानी उनका सोल ऑफ रेमेडी भी बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सर, वो भी पढ़ो, है ना, कौन सा पाठक पढ़ो। सर, इसका नाम क्या है? तो शंकरन शंकरन की सर क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? पूरा नाम क्या है सर इस बुक का? शंकरन सर की इस बुक का क्या नाम है? सोल ऑफ रेमेडी। ये सोल ऑफ रेमेडी से है? ओके हाँ, सोल ऑफ रेमेडी में है ना शंकरन सर के, ठीक है। ओके एक यस सब्सटेंस वाला भी आता है, शंकरन सर के बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अर्धा तासाने या तुम्हें, तो शंकरन सर बोलते हैं the cause is not being loved by the very family, है ना, on whom I depend for support. It is like the situation of the woman who has to take care of her children single-handedly, while her husband, on whom she depends for support, is always traveling. He is never there for her. Aversion to husband. उसको ऐसा लगता है कि जितना मैं ये हूँ उतना ही मेरे हस्बैंड का भी कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, उतना ही बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उतना ही घर वालों ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं अकेले नहीं हूँ, मैं सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने को होना। सीपिया ऐसा नहीं बोलती है, सीपिया बोलती है ये सब का काम का बोझा, मैंने सबका बोझा नहीं बोलती है, ये सबका काम मेरे को ही करना है ना। उसको ऐसा लगता है, शंकरन सर लिखते हैं कि इसको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है ना। उसका सेंट्रल फीलिंग है आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय द मेरी फैमिली। ग्रुप में रहते हैं ना, तो ग्रुप में सबका काम बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो आपने झाड़ू पोछा करना चाहिए, मैं अगर मार्केट जा रही हूँ तो आपने बिजली का बिल भरना चाहिए, है कि नहीं। तो आप भी कुछ सपोर्ट करो ना, तो ये सपोर्ट चाहिए रहता है यार। तो सर ये जो वो पर्सन है, ये जो बाम्बू से कालीफॉस बहुत नजदीक आ सेट रहता है। जाएगा ना, बाम्बू से बहुत नजदीक आ हाँ, जाएगा। मैं बाम्बू भी, हाँ, बट बाम्बूसा ना टोटली पुअर सर, बाम्बूसा में ताकत ही नहीं रहती है ना। ये इसमें ताकत रहती है, ये कर करके थक जाता है ना। जब ओवर बर्डन आता है, बेसिकली नॉट अ पुअर, बाम्बूसा तो बॉन्ड अपने पास रूब्रिक है ना, पुअर है, बाम्बूसा बॉर्न बॉन्ड पुअर है ना। पुअर है। यस, इसलिए तो जब उगता है, पैदा ही होता है तो ग्रुप में होता है ना। आप चीजों को समझो, जब बाम्बूसा का झाड़ लगता है तो अकेला आप लगाओ तो कभी नहीं जगेगा, कभी ग्रो नहीं होता है। लेकिन उसको ग्रुप में लगाओ तो वो ऑटोमेटिक ग्रो होते जाता है। ये वैसा नहीं है ना, ये कर करके थक रही है, ये की है इसने, लेकिन अभी ओवरबर्डन आ गया है। जब सब कुछ बराबर चल रहा था तब ये थकी, जब इसके हिसाब से चल रहा था तब थकी नहीं। जब इसकी लड़की होगी तो ये काम ही नहीं कर रही होगी, ऐसा नहीं ना, पर काम डिवाइड हो गए थे ना। अब वो लड़की के भी काम इस पे आ गए, तो ओवरबर्डन हो गया ना। तो जब ओवरबर्डन होता है इसका, तब इसका ब्रेन फैग होता है, तब वो वॉर्न आउट होती है, बिजनेसमैन वॉर्न आउट, तब थक जाती है, तब एग्जॉस्ट फील करती है। गॉट इट सर? हाँ सर इस चीज का कैलिफर्स का तरफ तो इरिटेबिलिटी बाम्बूसा नहीं होगा ना। हाँ,
और बॉम्बूसा में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, बॉम्बूसा नॉट इन कॉन्फिडेंट. There are many facets to this remedy. One discussed now is the most common, the burnout, and the other common facets that I have observed in the student is study facet, है ना. जो बच्चे बोलते हैं, अब देखो ये इसको क्लब करो, prostration of mind study prolonged, prostration of mind reading from, prostration of mind writing after, slowness work in, succeed never, writing fatigue, fear failure examination in, mind fear nervous. थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लेडीज को काम है, ऐसा मैसेज आया. इंडस्ट्रियस नाइट, इंडस्ट्रियस इवनिंग, इंडस्ट्रियस, ये इंडस्ट्रियस है ना. अगर ये पुअर रहती थी या फिर इसको नहीं करना था तो इंडस्ट्रियस में नहीं रहती थी ना. ये इंडस्ट्रियस है, बट वही इंडस्ट्रियस होके अगर उसका ओवर बर्डन होता है, बहुत ज्यादा काम लादा जाता है किसी पे या बहुत ज्यादा काम आ जाता है, तो वो वन आउट होती है, वन आउट बिजनेसमैन. तब जाके वो हेल्पलेसनेस फील करती है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ ओवरवर्क फ्रॉम, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, है ना. और फिर भी नहीं हो पाता है, तब जाके वो इंडिफरेंस में जाती है. इंडिफरेंस वर्क, एवर्जन टू वर्क, इंडिफरेंस वर्क, इंडिफरेंस टैसिटम, इंडिफरेंस सराउंडिंग टू हिज, इंडिफरेंस रिलेशन टू हिज, इंडिफरेंस ऑर्डिनरी मैटर, उसको सब ऑर्डिनरी लगता है, बेटर है कि अपना वो अलग रहे. इंडिफरेंस लव्ड वंस, हस्बैंड से, बच्चों से वो इंडिफरेंस हो जाती है. इंडिफरेंस जॉयलेस ऑफ अदर्स, कोई फंक्शन में नहीं जाना, किसी की खुशियों में नहीं जाना, ये इंडिफरेंस जॉय ऑफ अदर्स. इंडिफरेंस हाउस होल्ड अफेयर्स, अब कुछ इससे कुछ नहीं करना है मेरे को, अब करो या मरो, मेरे को कुछ नहीं बताओ. इंडिफरेंस एवरीथिंग टू, इंडिफरेंस ईटिंग टू ईटिंग, इंडिफरेंस ड्यूटीज टू, इंडिफरेंस डिजायर नॉट हैज नो. So, Caliphos, element from overwork, overburden, need for support for family, especially husband to ease out the burden, to anxiety about matters. सेपिया से कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? सेपिया इज एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज एंड द डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन. सेपिया क्यों बनती है? जब डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, एक घर में अगर लड़का पैदा और लड़की पैदा हुई तो लड़के को वो बाहर जाने का फ्रीडम देते हैं, लेट नाइट जाने का फ्रीडम देते हैं, है ना, खाने पीने का फ्रीडम देते हैं, लेकिन लड़की को डिस्क्रिमिनेट करके रखते हैं कि तू लड़की है, तेरे को घर ही संभालना है, चूल्हा चौकर संभालना है, घर के काम करना है, सबको देखना है. ठीक है, इसलिए सेपिया बनती है. नीड फॉर लव एंड द रेसिप्रोकेशन फ्रॉम फैमिली, इसलिए करती है. ठीक है, रेसिप्रोकेशन चाहिए रहता है. सिक्रेटिव, नहीं बताती है कि मेरे को कितनी तकलीफ है. नो एंजाइटी ऑफ मनी मैटर्स, कोई मनी मैटर्स में नहीं है, कोई लव मैटर्स में नहीं है. ड्राई है सेपिया. ठीक है, इसलिए उसको कहीं फंक्शन में भी चल बोले ना तो वो अपना घर का काम बताती है, मेरे को ये काम है, वो काम है, मैं नहीं आती हूँ, नहीं पसंद उसको हल्ला शोर शराबा. सिंपल लेडी रहती है. ठीक है, गौ माता जो बोलते हैं ना, सिंपल रहना, घर के काम करना, वैसी आपको वैसा फील आएगा, पैथेटिक फील आता है सेपिया को देख के. ठीक है, सो कालीफॉस और सेपिया में क्या फर्क है? डिजायर्स फॉर रेस्ट एंड द सपोर्ट. सेपिया रेस्ट कैन नॉट, डिजायर फॉर रेसिप्रोकेशन. कालीफॉस सुसाइडल तक नहीं जाती है, लेकिन सेपिया अगर वो डिस्पेयर हो गई तो सुसाइडल कंडीशन तक के जाती है, सुसाइडल फ्रॉम डिस्पेयर, है ना. कालीफॉस कर करके एग्जॉस्ट हो जाती है, एग्जॉस्ट से स्ट्राइड एंड प्रोस्ट्रेटेड. सेपिया प्रोस्ट्रेटेड, पुअर, पैथेटिक, लाइक अ डोरमेंट, अब्यूज्ड. कालीफॉस और बम्बूसा में कैसा फर्क है? दोनों प्रोस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दोनों सपोर्ट चाहिए रहता है. एंशियस अबाउट मनी मैटर्स. कालीफॉस इज इन इनिशियल फेज इज एक्साइटेड टू वर्क, है ना, dancing for family, confident, and then after a period of time, due to the overburden of work, she gets prostrated. जब
काम बढ़ जाता है, बहुत ओवरबर्डन होता है, तब वो एग्जॉस्ट होके प्रोस्ट्रेटेड फील करती है। लेकिन बाम्बूसा रिस्पॉन्सिबल हैज लो थ्रेशोल्ड फॉर वर्क, ही इजीली गेट्स टायर्ड, डिल्यूजन बॉर्न टायर्ड। ये रूब्रिक है जो आप बोल रहे थे ना कि ये बेसिकली पुअर रहता है, इनबॉर्न पुअर रहता है, ये डिल्यूजन बॉर्न टायर्ड है उसका। सिंगल बाम्बूसा है, डिल्यूजन बॉर्न टायर्ड। He is weak and the poor through dictatorial and the dogmatic, unlike Caliphos. Delusion poor he is. Bambusa is never confident like Caliphos, and they cannot overburden himself, and they cannot live comfort zone for a long time. Bed desire in, bed remain in. ये बाम्बूसा का ये है। बाम्बूसा को नया कुछ करना नहीं रहता है। He remains light with sense of work and the responsibility, light desire for. He needs support for बिगिनिंग इटसेल्फ, शुरुआत से ही सपोर्ट चाहिए रहता है। कालीफॉस जब नहीं हो पाता है तब सपोर्ट कर मांगता है। इसलिए तो वो लेडी बोल रही थी ना, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ। जब मेरे से नहीं हो पाता है तभी मैं सपोर्ट मांगती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम Bambusa needs monetary support. Example, the old parents depends on the kids, needs support monetary from kids and that does not get it sufficient, hence they become irritable and the despaired. Irritability children towards despair, support wants to be wants cannot be with you. थोड़ा फास्ट गए अपन, बट अगर नहीं समझता है तो मुझे पर्सनली आप फोन कर सकते